हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका 12th क्लास के फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ टॉपिक बता दिए थे, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, एंड उसके बाद पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकलता है, उसको बता दिया था। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। उसके फॉर्मूले से बन के क्या न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं उनको किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड फोर्स के न्यूमेरिकल्स किए हैं उसी की तरह हमें करना है पोटेंशियल के भी। फॉर्मूला क्या प्रूव हुआ था, पहले पॉइंट चार्ज वाला बताते हैं। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता है तो यहां प्लस का पोटेंशियल बनेगा, अगर ये चार्ज निगेटिव होगा, माइनस का होगा, तो पोटेंशियल भी निगेटिव आ जाएगा। यानी पोटेंशियल डिपेंड होता है चार्ज के साइन पे। पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था कि अगर चार्ज कहीं रखा हुआ है किसी चार्ज से, कहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगी, उसका हम लोग टेस्ट चार्ज को रखते थे, रेपल करता था, अट्रैक्ट करता था, तो बताते थे कि यहां पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद टेस्ट चार्ज इधर रेपल कर रहा है और किससे निगेटिव हो रहा है। दो चार्जों के बीच में रखा जाता था, बाहर रखा जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स किए गए हैं ना, कि देखा हो आपने तो पुरानी वीडियो उठा के आप देख लें, उसके टॉपिक पढ़े हुए कि कहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। फिलहाल इसमें क्या है, इसमें इतना कोई लॉजिक नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है, चार्ज की साइन पे डिपेंडेंट होता है। यानी अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो पोटेंशियल को अगर कहे कि जीरो किस पॉइंट पर होगा, किसी दूरी के बीच में कह दिए पोटेंशियल कहां जीरो होगा, तो पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि जो हमें दो चार्ज दिए गए हैं वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है कि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका पोटेंशियल कहीं जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई प्लस का पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, हमें पोटेंशियल जीरो ऐड करना रहेगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिया जाएगा तभी आपका कहीं ना कहीं किस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जीरो होगा। बात को ध्यान से सुनिए, अगर दो चार्ज को दिए जाएं और कहा जाए कहां पे इसके पोटेंशियल जीरो हो रहे हैं, तो पहले देखो ये कि क्या दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तभी किसी पॉइंट पे, चाहे वो इन दोनों पॉइंटों के, दोनों चार्ज के बीच में या कहीं बाहर की ओर जीरो हो रहा होगा, तब पोटेंशियल हमारा जीरो होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हुए या दोनों चार्ज आपके नेगेटिव हैं, तब आपका पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि V का फॉर्मूला है V = V1 + V2। ऐड करके लिखते हैं, चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको। ये फॉर्मूला आपको बताया था, इसी के अकॉर्डिंग सपोज दैट हमें यहां पे दो चार्ज दे दिए गए। एक चार्ज हमें प्लस का 2 माइक्रोकूलम एंड दूसरा माइनस का 3 माइक्रोकूलम दे दिया, और कहा यह गया कि इसमें पोटेंशियल कहां जीरो होगा। तो अब एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसमें पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, बैलेंस होगा, कहीं ना कहीं इनके बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये बात सुनिए, इनके बीच में भी होगा और कहीं बाहर भी, इसके हमें दोनों पॉइंट निकालने पड़ते हैं। यानी अगर इसमें एक चार्ज पॉजिटिव दे दिया गया, एक चार्ज नेगेटिव दे दिया गया, और कहा जाए कि इसके पोटेंशियल कहाँ जीरो हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि कहीं बीच में भी जीरो हो रहा होगा और कहीं बाहर भी हो रहा होगा। बाहर कहाँ हो रहा होगा, जो छोटा चार्ज होगा उस छोटे चार्ज के बाहर की ओर भी हो रहा होगा और कहीं बीच में भी होगा। दोनों पॉइंट से भी निकाल के बताते हैं। मान लिया आपका 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम के दो चार्ज दिए गए थे, इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया, यहां से ये डिस्टेंस हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। अब पूछा ये गया कि कहां पे इसका पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो पोटेंशियल जीरो देखने के लिए पहले इन दोनों में से छोटा चार्ज कौन है, 2 एंड 3 देखो, प्लस माइनस ना देखो, तो 2 जो है हमारा छोटा नंबर है। छोटे नंबर के पास
कोई पॉइंट ले लो कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो हो रहा है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो हो रहा है इससे x दूरी पर, तो इधर की दूरी जो होगी डिस्टेंस होगी वो 2 - x हो जाएगी। दो केस निकलेंगे इसका। पहला टाइप बता रहे हैं जब इनके बीच में कहीं जीरो हो रहा होगा, तो जो छोटा चार्ज होगा उसके कुछ डिस्टेंस ले लिया हमने, x ले लिया, और दूसरी साइड जो जाएगी वो 2 - x, यानी यहां पे हमने O लिख दें अगर, तो OA का डिस्टेंस हमारा x है, QA हमारे पास चार्ज 2 माइक्रोकुलाम है, QA चार्ज 2 माइक्रोकुलाम पॉजिटिव का, यानी 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, जिसका डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल जीरो मान लिया गया है वो हमारा x सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं। एंड QB हमारे पास यहां से इसका जो चार्ज दे रखा है वो -3 माइक्रोकुलाम है, 3 × 10⁻⁻6 कुलाम, और इसका डिस्टेंस यहां से इसकी दूरी जो दी गई है वो कितनी हो गई बेटा, OB वो आपका 2 - x है, 2 - x सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर ही मानिए, सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, चेंज ही नहीं किया। चेंज करना चाहो तो कर दो, क्योंकि चेंज तो किया, अगर यूनिट देखा है तो हिसाब से चेंज होना चाहिए, लेकिन कैंसिल हो जाएगी इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने आप कट जाएगा। x सेंटीमीटर तो x × 10⁻² मीटर भी ले सकते हैं, और नहीं तो सेंटीमीटर में छोड़ दो तब भी आंसर आएगा। ठीक, अब कहां पे पोजीशन इसकी जीरो हो रही है उसको चेक करना है, तो हमने पहले इस पे मान लिया यहां पे जीरो हो रही है। V फॉर्मूला होता है V VA + VB, पोटेंशियल को ऐड करेंगे, VA + VB, V को हमने मान लिया यहां पे जीरो है, ये हो गया VA + VB, यानी VA = -VB, ऐसे लिख सकते हैं, VA = -VB। VA का फॉर्मूला 1/4πε0 QA/OA, और उसका फॉर्मूला 1/4πε0 QB/OB। ठीक, हाँ, तो QB/OB। अच्छा, अब ये लिख रखा है QB/OB, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, वैल्यू क्या आई, ये देखिए थोड़ी डिजाइन बनाते हुए चले, QA की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻6, एंड OA क्या मान रखा था, x। डिस्टेंस को R1 R2 भी लिखते हैं, यहां पे हम डिस्टेंस को OA शो कर ले रहे हैं तो OA की यहां पे x लिख दे रहे हैं, इक्वल टू QB हमारा निगेटिव में, माइनस में, यहां पे क्या है माइनस में, क्योंकि ये भी एक माइनस है, देखिए यहां माइनस नहीं लगाया था, माइनस, और ब्रैकेट में भी हमारे पास माइनस में 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में 2 - x लिख दिया। अब ब्रैकेट इसका माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में x, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में 2 - x, 2 - x से 2 - x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ 2 - x, 3x, 4 - 4x = 3x, यानी 4 = 7x, x की वैल्यू आ गई 4/7 सेंटीमीटर। ये इधर से 4/7 सेंटीमीटर पे, यानी डिवाइड करके भी लिखो तो 0.5 टाइम्स में गया 35, 5 आया, फिर 7, फिर यहां पे 1 आया, छोड़ो यहीं पे इतना सेंटीमीटर, लगभग ऐसे हो सकता है 0.57 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज इसकी हो सकती हैं। ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या है। ये तो पहला पॉइंट निकल गया कि यहां पे जीरो हो रहा है, समझ गए आप कि किसी दो चार्ज में अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव दिया जाएगा, चाहे वो बराबर के दिए जाएं, चाहे अदर दिए जाएं, एक दूसरे से अलग दिए जाएं, तब भी हमारे देखा जाएगा तो कहीं बीच में भी पोटेंशियल जीरो हो रहा होगा और कहीं बाहर भी हो रहा होगा।
तो अगर पेपर में आ जाता है कि आप इसका पोटेंशियल कहां जीरो हो रहा है, तो पहले आप ये देखिए कि प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। अगर दोनों चार्ज हैं तो उनके बीच में भी आप निकाल के दिखा सकते हैं और बाहर दिखा सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो खाली बीच में दिखा दो, नहीं तो दोनों पॉइंट तो पे जीरो होते हैं, दोनों को दिखाना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम बताते हैं। अब हमने ये सोचा कि एक तो बीच में हो गया, दूसरा बाहर भी होना चाहिए। इनके दोनों चार्ज के बीच की कंडीशन आ गई, बिटवीन चार्ज आ गया। अब बाहर देखा जाए किसी पॉइंट पे, माना अब इसको ये रहने देते हैं आपकी समझ के लिए, तो एक स्थायी था, अब इसको भूल जाइए, यहां पे काम खत्म। अब बाहर का पॉइंट निकाला जाए। इसी छोटे चार्ज से कहीं बाहर की ओर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा जीरो हो रहा होगा। ये ओ पॉइंट हम यहां मान लेते हैं। अब इसको वाई मान लो, वाई। सेम कंडीशन, क्यू ए तो हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 है। ओ ए डिस्टेंस अब हमारे पास वाई है, वाई सेंटीमीटर। क्यू बी हमारे पास, क्यू बी माइनस का 3 × 10⁻⁻6 कूलम है। एंड ओ बी, ओ से बी कंडीशन, यहां से यहां की दूरी पूरी देखो कितनी हो जाएगी, 2 + y, 2 + y यानी y + 2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दोनों हो गया। फिर से वही बात करें, v = VA + VB। v आपका 0, VA + VB, कहीं चाहो तो ये फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो आप ऐसे जैसे हमने सिखा रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं भाई साहब। VA = माइनस का VB, VA हमारे पास 1/4πε0 QA/OA माइनस का 1/4πε0 QB/OB। ये देखिए 1/4πε0 चला गया। QA की वैल्यू हमने लिख रखी है 2 × 10⁻⁻6। OA कितना दे रखा है बेटा, OA है y = माइनस QB नेगेटिव है, माइनस का 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में यहां से B से यहां तक की दूरी काफी दूर, दूरी कितनी है, y + 2 ब्रैकेट माइनस प्लस हो जाएगा, तो आया यहां पे आपका 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में यहां पे y, और इधर की ओर 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में y + 2, फिर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 2y + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई है = 3y, यानी 3y - 2y = 4। y कहीं बाहर जाके 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी बहुत दूर, यहां से भी आगे दो, जितनी दूरी इसकी ने इसकी डबल दूरी पे जाके कहीं पे पोटेंशियल इसका जीरो हो रहा होगा। ये 2 पॉइंट आप इसके निकलते हैं, 2 पोटेंशियल इसके निकलते हैं, यानी एक कहीं बीच में इसका जीरो निकलेगा, कहीं बाहर निकलेगा। इस टाइप से इसका हम लोग निकालते हैं। ओके, चलिए नोट कर लिए इसको आप। ठीक, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जिसका होता है वो ये होता है, या तो स्क्वायर देगा या रेक्टेंगल देगा, 4 चार्जेस दे जाएंगे और कहेगा इसके सेंटर पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पूछता है। 2 पॉइंट के हो गए, 3 पॉइंट पे भी निकल सकता है, 4 पॉइंट पे भी निकल सकता है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। सेंटर पे पोटेंशियल पूछे तो जैसे अगर हम मान लिया 3 पॉइंट के लिए, हम 3 पॉइंट के लिए पहले मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 चार्ज हैं आपके, 3 चार्ज, ये 3 चार्ज बनाए हमने। यहां पे हमने मान लिया 1 माइक्रोकूलम प्लस का 1 माइक्रोकूलम, ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम,
ये माइनस का 3 माइक्रोकूलम, 3 चार्ज ले लिए, प्लस का भी ले लिए तब भी चलेगा, निकालने से मतलब है कि निकलेगा कैसे। इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया है कि हमें दे रखा था 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर की दूरियां दी गई थी। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब होंगे, सेम वही होंगे। सेंटर पे इसके पूछा गया, इसके सेंटर पे इसके पूछा गया। इसके सेंटर पे O पॉइंट है, यहां पे हमारा पोटेंशियल पूछा गया कितना होगा इस पॉइंट पे। इन दोनों के तीनों के सेंटर पे निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा OA का, OB का, OC का। OA, OB, OC, इन तीनों का डिस्टेंस हमें निकालना होगा। और तीनों का डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, पहले हम तरीका सिखा दें, फिर आपको बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये आपने ट्रायंगल लिया था, एक साइड हमने ले लें, हमें मालूम पूरा यहाँ पे हम D मान लेते हैं। ये हमारा C था, ये A है, ये B है। हम CD में OC निकालने की बात कर रहे हैं तो पहले CD निकालते हैं। ये पूरा आपका 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब आधा क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां पे भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिड पॉइंट पे आता है डी, सीधे अगर किसी से इंटरसेक्ट करते हुए लाते तो कहां आएगा, मिड पॉइंट पे। 1 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरस से अगर हम निकालें, हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, तो ये 4 - 1 इक्वल टू CD का स्क्वायर, तो CD इक्वल टू आ गया √3। इस पूरी साइड का में CD जो है वो √3। अब जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट O है, जहां पे सेंटर है आपका, ये आपका O है। ये पूरी साइड हमारी CD जो है वो √3 है। और जहां पे सेंटर बनता है आपका ट्रायंगल का, वो 2:1 में बढ़ता है। 2:1 में आपस में सेंटर बढ़ते हैं। जो बड़ी वाली साइड होती है, जहां से एंगल हमारे इंटरसेक्ट होता है, काटते हैं, बांटे जाते हैं, वो उधर की साइड हमारी 2 होती है, क्योंकि ये लंबाई ज्यादा होती है इसकी, ये 2 बड़ा, ये भी बड़ा, तो ये सब 2 होती है और नीचे 1 होती है, तो 2:1 में बढ़ता है। अब अगर हमसे कह रहा है कि OC निकालिए, तो OC के साइड में 2 है, तो लिखते हैं 2/2 + 1 OC, CD OC इक्वल टू 2/2 + 1 CD। तो ये 2 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया। CD की डिस्टेंस हमारी कितनी है, C से D की डिस्टेंस हमने निकाली है, √3 निकाला है, तो 3 से इसको सॉल्व कर दे तो इसको 2/√3 भी लिख सकते हैं, यानी 2/√3 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा चाहे OC हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड सब इक्वल हैं, या OA हो या OB हो, इसके अकॉर्डिंग निकाल के जो वैल्यू हमारी आ रही है वो 2/√3 सेंटीमीटर आ रही है। कोई डाउट? भाई आपका ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन डाली गई, 2 को जो है हमने 1 में बांट दिया, पाइथागोरस से लगाया हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उससे हमारी इसकी पूरी वैल्यू जो CD की लंबाई आ रही है, जिसको D शो कर लिया है, वो हमारी √3 आ रही है। तो ये √3 अगर आ रही है तो फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को अगर जो बटे हुए पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो OC इक्वल टू 2, इधर की साइड 2/2 + 1 CD, ठीक है। तो ये 2/3 हो गया, और CD जो निकाले हैं वो पुट किया, ये आ गया। तो जैसे हमारा ये OC आया है, वैसे ही हमारा OA आया होगा, वैसे ही हमारा OB आया होगा, क्योंकि साइडें बाहर की जब इक्वल है तो सेंटर के जो पॉइंट OA, OB, OC हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब QA कितना दे रखा है? QA हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है, 1 × 10⁻⁶ कूलम। QB कितना दे रखा है? QB हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है,
यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। क्यूसी कितना दे रखा है, 3 माइनस का 3 माइक्रो कूलाम है, यानी क्यूसी इक्वल टू माइनस का 3, क्यूसी हमारे पास माइनस का 3 माइक्रो कूलाम, यानी 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। सारी चीजें मिल गई। सेंटर पे पॉइंट निकालना है, वी सेंटर पे निकालने हैं तो वी ओ ही लिख दो या सेंटर लिख लो, जो मन करे। इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। वी ए का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से कॉमन ले लेना, सब में वही मिलेगा। क्यू ए अपॉन ओ ए, क्यू बी अपॉन ओ बी, क्यू सी अपॉन ओ सी। क्लियर? क्यू ए अपॉन ओ ए, यहां से क्यू ए से ओ ए, क्यू बी अपॉन ओ बी, क्यू सी अपॉन ओ सी, सबको लिखा पहले। पोटेंशियल सबको सम करके करते हैं, ये वाला रफ कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेंटर पे जब निकाला तो सेंटर पे जब निकल रहा है, इनके सेंटर पॉइंट पे निकल रहा है, बीच में निकल रहा है, तो उस समय 9 इंटू 10 की पावर 9 तो आपका ये हो गया, जो बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, दिख रहा है बच्चा लोग? ठीक है, वो 9 इंटू 10 के पावर 9। क्यू ए कितना दे रखा है बेटा, क्यू ए लिखा हो यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -6। ओ ए क्या निकाल चुके हैं, 2 अपॉन, अच्छा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लेना, 2√3 10 की पावर -2 मीटर, ये भी कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है 2/√3 10 की पावर -2। बीच में फिर प्लस सेकेंड वाला हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है, 2 इंटू 10 की पावर -6, ये भी 2/√3 10 की पावर -2। तीसरा निगेटिव है, 3 इंटू 10 की पावर -6, 2/√3 इंटू 10 की पावर -2। यहां 9 इंटू 10 की पावर 9, ये वैल्यू ऊपर आ गई, पलट दें, √3/2 नीचे ही रहेगा, और 10 की पावर -6 को भी बाहर कर दें, 10 की पावर -2 भी बाहर कर दें, तो यहाँ 1 + 2 - 3 बचा, कुल मिला के घट के पूरा 0 आया। अच्छा, अब समझ में आया भाई साहब, क्या समझ में आया कि अगर ये निगेटिव ना होता तो ये जोड़ के वैल्यू बन गया होता, तब पोटेंशियल सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिल रहा होता। इस नेगेटिव ने देखा जितने चार्ज हमारे प्लस में हो रहे थे उतने ही नेगेटिव बन गया, 0 कर दिया। यानी सेंटर पे अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पे हमारे सारे डिस्टेंस तो इक्वल होने ही होने हैं, हर चीज कॉमन हो जा रही है, तो सिर्फ चार्ज को खेल है। चार्ज देखा जाएगा कि चार्ज अगर आपके तीनों प्लस के हैं तो यानी मिलेगा, अगर इन दोनों को जोड़ने पे आपस में जोड़ने के बाद ये 0 हो जा रहे हैं तो यानी सेंटर पे मिलने वाला पोटेंशियल भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी है। कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की साइडों के अकॉर्डिंग निकालना, सेंटर पे निकालना होगा तो सेंटर पे निकालेंगे, अगर चार्ज आपके सब प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तब तो मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लिए कोई 2 प्लस के 1 माइनस के या 1 प्लस का 2 माइनस का, तो उनको देखना क्या ऐड करने के बाद वो 0 हो रहा है। अगर 0 नहीं हो रहा है तो पूरा सॉल्व करके आंसर निकला, अगर 0 हो रहा है तो पहले ही आपको पता चल गया कि भाई इसका आंसर क्या आना है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया पहला टॉपिक इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। नोट कर लिए। करवा देते हैं इसके पहले इसके न्यूमेरिकल्स, उसके बाद फिर एक्सियल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो आपके एक्सियल एंड नॉन एक्सियल के आपके जो डेरिवेशंस है उन दोनों को कराने के बाद एनसीईआरटी की जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है,
केस अगला देखा जाए, टाइप अगला। पहले तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को देख लिया गया, जीरो देख लिया गया, वो तो वही देखना था। सेंटर पे अगर ट्रायंगल के कहा जाएगा तो वो जीरो भी निकल सकता है, जीरो नहीं भी निकल सकता। जीरो निकलना भी चार्ज पे डिपेंडेंट है, ना निकलना भी चार्ज पे डिपेंडेंट है, वो भी अभी देख लिया। अब अगर स्क्वायर हो, अच्छा स्क्वायर और रेक्टेंगल का खेल सेम है, बस डिस्टेंस पे ध्यान देना रहता है कि सेंटर पे क्या बनना है। बाप, अरे यार बन जाओ। ड्राइंग बेटा बहुत खराब है, बर्दाश्त करना। ठीक है। पता नहीं क्या है ये। चलिए स्क्वायर है मान लिया, ठीक। स्क्वायर में क्यू ए क्यू बी, ये मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और हमें क्यू ए दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी दे रखा है 3 माइक्रोकुलाम, क्यू सी दे रखा है 4 माइक्रोकुलाम, क्यू डी दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, सब प्लस में दे रखा है। बहुत बढ़िया, यानी पोटेंशियल हमारा जीरो नहीं आ सकता, सब प्लस में है, जीरो का खेल खत्म। अब निकालो आंसर पोर्ट में, इसके सेंटर पे अब निकालना पड़ेगा। तो और इनकी साइडें जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर या 2√2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2√2 सेंटीमीटर। ये इनकी स्क्वायर की साइडें दे रखी है। सेंटर पे पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो इसका सेंटर बनाए, डायगोनल बनाए पहले दोनों के। डायगोनल जहां पे इसका इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, वही इसका सेंटर हो जाता है, ठीक। तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम्स लगाया जाएगा। उसमें क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें सेंटर पे निकालना है, तो हमें ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी निकालना है। तो पहले हम डायगोनल निकाल लें, इसका ये साइड निकाल लें, उसको आधा आधा कर दें तो सेंटर हो जाएगा। जब स्क्वायर के बाहर की साइडें सब हमारी इक्वल हैं, तो सेंटर के अंदर की साइडें भी सब इक्वल ही होंगी। चलिए साहब किया जाए। तो यानी इसका अगर आप निकाल लें, डायगोनल अंडर रूट से निकाल लें, तो आप कहेंगे 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का AC। तो ये 2√2 का स्क्वायर, ये 2√2 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 8, ये भी आ गया 8, ये आ गया 16, यानी 4 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका 4 सेंटीमीटर की पूरी साइड हो गई, यहां से यहां तक की 4 सेंटीमीटर की साइड। अब 4 सेंटीमीटर की अगर साइड हो गई है, तो आधी आधी बटेगी, तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2। बहुत गूंजागानी मचा दी। सारी साइडें हमारे 2 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गया। क्लियर। उसके बाद हमसे कहा गया चार्ज क्यू ए 2 माइक्रोकुलाम है, 2 इंटू 10⁻⁻6, क्यू बी 3 माइक्रोकुलाम है, 3 इंटू 10⁻⁻6। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिख देते हैं, सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव के साथ लिख। क्यू सी 4 माइक्रोकुलाम है, 4 इंटू 10⁻6, क्यू डी 5 माइक्रोकुलाम है, 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक आ रहा है ना, 5 इंटू 10⁻⁻6। चलिए जनाब, ये हो गए सब। अब सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकालना है, तो उस समय सारे पोटेंशियल को हमें ऐड करना है। कितना इजी न्यूमेरिकल होता है इसका।
1/4 पाई ε0 बाहर हो गया, 1/4 पाई ε0 बाहर कर दिया। QA/OA, QB/OB, QC/OD, OC, QD/OD। ठीक, जिस साइड का चार्ज उस साइड का डिस्टेंस R1, R2, R3 करके लिखो तब भी आएगा। अब देखा ये गया है कि सबके साइडें सेम है तो सब बाहर तो इसी आ जाएंगे। 9 × 10⁹, अगर आप सबका एक साथ एलसीएम लेके लिखें तो OA, OB, OC, OD सबकी डिस्टेंस कितनी है 2 × 10। चलिए अलग ही अलग लिख देते हैं। यहाँ पे आपका 1 × 2 × 10⁻6 था पहला, अपॉन में 2 × 10⁻2 मीटर में। फिर QB भी हमारे पास 3 था, 10⁻6, 2 × 10⁻6। QC भी हमारे पास 4 था, 10⁻6, 2 × 10⁻6। रफ कर दें, आप तो समझ ही चुके होंगे ये। QD हमारे पास 5 है, 10⁻6, 2 × 10⁻6। सब में से कॉमन ले लिया गया बाहर, जो 2 × 10⁻2 को बाहर लिया और 10⁻6 को बाहर ले लिया। 2 + 3 + 4 + 5 सबको ऐड किए, ये तो 14 हो गया ऐड कोई, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी सॉल्व हो गया है 9 × 10, पावर को देखो 10⁻9 - 2, ये ऊपर ये 11 हुआ और ये 6, 10⁻9 + 2 - 6, ये तो पावर बन गई, इंटू 14/2 काट दें, 7 टाइम्स में कट गया। ये आपका 2 से जो 7 टाइम्स में कट गया पूरा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 63 और 10⁵, 11 से 5 वोल्ट आंसर, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। इस टाइप से आपने स्क्वायर को निकाल लिया। क्लियर? इस टाइप से आपका स्क्वायर का भी निकल गया। यानी पोटेंशियल का कोई भी चीज दी जाए, आपके स्क्वायर दी जाए, अच्छा रेक्टेंगल अगर देता, रेक्टेंगल देते तो क्या होता, साइड ही तो होती, इधर की कुछ और साइड होती, इधर की कुछ और साइड होती, ये ए होती, ये बी होती, तो ये अंडर रूट में A² + B² आता, उसको आधा कर लेते, OA, OB, OC, OD अंडर रूट में A² + B²/2, है ना। और उसके बाद क्या करते, फिर से वैसे चार्ज रखते, निकाल देते। यानी टोटल कंडीशन करने का यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। चार्ज पे ला के देखना, अगर चार्ज, बस ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज का साइन दे, अगर नेगेटिव दिया होता तो हम नेगेटिव लगाते यहाँ पे और घट के तब इसकी वैल्यू आती, तब पोटेंशियल हमारा 0 भी सेंटर पे हो सकता था। सपोज दैट कि अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, ये -2 होता, ये 3 होता, ये -3 होता, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ सेंटर पे घट के कितना आ गया होता, 0 हो गया होता। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग करते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अब हमें अगले टर्म में, अगली कंडीशन में करना क्या है, डायपोल के अकॉर्डिंग हमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल बताना है कि एक्सियल पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल क्या होती है। हालांकि ये सिंपल से बात है, याद रखना, इसके दर्शन तो करवा ही देंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जो होता है वो आपका 0 होता है, बराबर होके 0 हो जाता है, क्योंकि डायपोल का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, पॉइंट भी सेम मिल जाते हैं, वहाँ पे 0 मिल जाता है। तो वो किया जाएगा, एक्सियल पे हमारे पॉइंट मिलते हैं क्योंकि बाहर दूरी में चेंज हो जाता है, +4 से कुछ और होता है, -4 से कुछ और होता है। तो इसका लेक्चर नेक्स्ट पड़ेगा, जब वो पड़ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसके एनसीईआरटी प्रॉब्लम करवा देंगे, फिर कैपेसिटेंस पे आएंगे, कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।